हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को इसमें कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पहले पार्ट में दे रखा है, देखो आपके अभी तक के हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो अलग पैटर्न के थे। ये वाले क्वेश्चन अलग पैटर्न के हैं, बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, लेट कर लेंगे। लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, पहला स्टेप हमारा सेम है, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, उसके बाद में अगर ये √2 रेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, P/Q, वेयर P, Q आर कोप्राइम इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप हमेशा लिखने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 स्टेप लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है इसका, आप क्या कर लोगे, इसे थोड़ा रीअरेंज कर लोगे, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू √2P। ओके, √2P हो जाएगा। उसके बाद में इसे थोड़ा और अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q/P, मतलब P को इधर ले आएंगे तो Q/P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। Q/P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वही सिचुएशन हमारी यहाँ पर आ गई है। क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कभी हो नहीं सकते, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एज वी नो दैट √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, एंड Q/P इज रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिचुएशन आ रही है, ये Q/P इज इक्वल टू √2। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कभी भी हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल हमारे हो नहीं सकते कभी भी। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, ये हमारा ये जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या हो रहा है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है ये, है ना। तो इसका मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट, या फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, अवर एजम्पशन। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। क्या एजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कौन सा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया। तो देयरफॉर 1/√2 इज क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, जब हमने ये देखा कि ये Q/P और इक्वल टू √2 हो रहा है, मतलब हमारा इधर तो आ रहा है रेशनल नंबर, इधर कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसी वजह से हमने कह दिया कि हमारा ये क्या है, 1/√2 जो है क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 2 स्टेप सब में लिखने हैं, तो 2 स्टेप में आपके सेम टू सेम रखूँगा, जस्ट थोड़े से चेंजेस करूँगा। ठीक है, अभी देखिए आप कैसे करना है। सबसे पहले
हम यहाँ पे लिख लेंगे 7√5, ठीक है। जो सेकंड वाला स्टेप है, सेकंड वाला जो पार्ट है, सॉरी, उसमें क्या है, 7√5 को प्रूव करने को बोला है, तो 7√5 इज रेशनल मान लिया हमने। उसके बाद में क्या होगा, 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हमने a अपॉन बी भी मान सकते हैं, c अपॉन आर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x y z, ठीक है। बट हम p अपॉन क्यू मान के चल रहे हैं, तो p अपॉन क्यू मान लेते हैं, और सब जो सेकंड स्टेप है सेम टू सेम वही लिख जाएगा जो हमने पिछले पार्ट में लिखा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज होगा। क्या सॉल्यूशन होगा इसका, यहाँ पर देखिए √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन 7q। हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उन सबको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, और जो हमारे इरेशनल नंबर हैं वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही करना होगा, ठीक है। समझ में आया? तो हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि √5, यहाँ पर हमने √2 की जगह क्या लिख देना है, √5 लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड p, यहाँ पर जो हमारा आ रहा है q अपॉन p आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर सिर्फ चेंज करके हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख दूंगा मैं p, ठीक है। 1 सेकेंड, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ये वाला नंबर p अपॉन 7q, बस। एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड p अपॉन 7q इज रेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। सो या देयरफॉर क्या हो जाएगा, p हमारा ये वाला नंबर 7√5, इसकी जगह पर आ जाएगा 7√5, बस इतना चेंज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। कह सकते हैं 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। अब फटाफट से थर्ड पार्ट कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में भी हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा गड़बड़ हो गई, चलिए मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल, ठीक है। 6 प्लस √2 इज रेशनल मान लेंगे। उसके बाद 6 प्लस √2 क्या हो जाएगा हमारा, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू p अपॉन q हो जाएंगे, और p q आर कैसे हो जाएंगे, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था हमने, जो हमारा नंबर है इरेशनल उसको इधर ही रखेंगे, और जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको उधर ले जाएंगे, तो p अपॉन क्यू माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, p अपॉन क्यू माइनस 6। तो बस वही चीज़ लिख देंगे एज वी नो दैट, ठीक है। यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी। एज वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, एंड p अपॉन q इज रेशनल, ठीक है, q इज रेशनल, है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है √2, है ना, √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या, किस वजह से हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमारा जो एजम्पशन है उसको क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो 6 प्लस √2, है ना, यही है, 6 प्लस √2 इज इरेशनल।
समझ में आया, क्योंकि हमारे एजम्पशन को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, गलत कर दिया। तो गलत कर दिया यानी कि हमने गलत एजम्पशन किया था। हमने क्या एजम्पशन किया था, रेशनल है, मतलब हमने गलत मान लिया था कि ये रेशनल है, बट ये रेशनल नहीं है, क्या है ये, इरेशनल है। मतलब नंबर या तो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, दो ही तरह के नंबर हो सकते हैं। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस वजह से हमने इसे कह दिया कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दैट्स इट। बट हमने तीनों पार्ट कर दिए बहुत आसानी से। सब में आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, 2 स्टेप के बाद में तीसरे स्टेप में थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, उस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस, अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है, क्योंकि इसका 1.2 एक्सरसाइज थी, 2 ही एक्सरसाइज हैं इसमें, और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था अभी ये। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 1.2 भी हो चुकी है। ठीक है, एक ही जो आपकी प्ले लिस्ट है उसी में सारी मैं ये वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो वहीं से आप इस सब सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, तो नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।